हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में वर्ष 2023 के जनवरी माह से लेके अक्टूबर माह तक जो भी स्थान राजस्थान के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चित रहे उन स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि परीक्षा में उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका सही से उत्तर दे सकें। मैंने इस वीडियो में 20 ऐसे स्थानों का चयन किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकते हैं वर्ष 2023 के जनवरी माह से लेके अक्टूबर माह तक। तो ये 20 स्थान कौन से हैं और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधा प्रश्नों पे आते हैं। देखिए साथियों, पहला जो स्थान है वो है आपका नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा राजसमंद क्यों चर्चित रहा था? क्योंकि यहाँ पर जियो 5G की शुरुआत हुई थी। तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि राजस्थान में जियो 5G की शुरुआत निम्नलिखित में से कहाँ से हुई? तो आपको बताना है नाथद्वारा राजसमंद। दूसरा जो स्थान मैंने चयन किया है वो जोखिया और खुंजा जो हनुमानगढ़ के 2 ब्लॉक हैं और वहाँ पर पोटास के विशाल भंडार हाल ही में खोजे गए हैं। वैसे भी राजस्थान में पोटास के भंडारों की बहुत कमी है, पोटास यहाँ पर होता नहीं है। इस वजह से जो जोखिया और खुंजा हैं, हनुमानगढ़ के 2 ब्लॉक हैं, वो काफ़ी चर्चित रहे थे और प्रश्न इनसे बन सकता है। इसके अलावा जो तीसरा स्थान है वो है फाचर अहिरान जो निम्बाहेड़ा में है। फाचर अहिरान में एकलव्य ज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने वंडर सीमेंट को प्रेरित किया और वहां पर एकलव्य ज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। इसलिए इसमें से फाचर अहिरान निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये गांव का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा कोटा की जोधपुर और जयपुर से संबंधित ये 3 ऐसे स्थान हैं, जिले हैं राजस्थान में 2023 में काफ़ी चर्चित रहे। काफ़ी कुछ यहाँ पर नए अनुसंधान केंद्र, कुछ अलग से ऐसी चीज़ें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की यहाँ पर स्थापित हुई हैं जो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। तो कोटा में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक तारामंडल और विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। तो प्रश्न यदि ये बने कि राजस्थान में निम्न में से कौन से स्थान पर विश्व स्तर का विज्ञान केंद्र और तारामंडल स्थापित किया गया है, तो कोटा आपको बताना है। इसके अलावा एक ठीकरिया गांव है बांसवाड़ा में, वहां पर हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष CP जोशी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीकरिया गांव में है, बांसवाड़ा में है हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम। तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो आपको बांसवाड़ा बताना है। छठा जो स्थान है वो है आपका गुलाबपुरा भीलवाड़ा। देखिए साथियों, मुख्यमंत्री महोदय ने एक कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की है। इस योजना में 2 दुधारू पशु, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, 2 दुधारू पशुओं का निःशुल्क बीमा राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। तो यदि कोई इन बीमित पशुओं में से यदि किसी की मृत्यु होती है तो 40,000 रुपये प्रति दुधारू पशुपालक को प्रदान किए जाएंगे बीमा रिस्क कवर के। तो ये जो 6 सितंबर 2023 को गुलाबपुरा भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना जो मैंने आपको बताई उसकी शुरुआत की गई थी। तो प्रश्न ये बने कि कामधेनु पशु बीमा योजना निम्नलिखित में से कहाँ शुरू हुई? तो आपको गुलाबपुरा बताना है। और यदि कब शुरू हुई तो 6 सितंबर को बताना है। साथियों, आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि राजस्थान संपूर्ण भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा झिलाई गांव को तो आप अच्छे से ध्यान रखना ही। झिलाई गांव टोंक में है। यहाँ पर प्रियंका जी गांधी आई केंद्र सरकार से और गहलोत साहब दोनों ने मिलकर ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी। एक साथ 400 रसोइयाँ इस दिन शुरू हुई थी। 8 रुपये में गुणवत्तापूर्ण पोषक पदार्थों से युक्त भोजन गरीब व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करवाया जाता है आपका इंदिरा रसोई में। और इंदिरा रसोई की जो थीम है वो है कोई भूखा ना सोए। तो ये आपको झिलाई गांव भी आपको याद रखना है। इसके अलावा
8वां जो स्थान है आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कोटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तारामंडल स्थापित किया गया है। साथ ही कोटा में विश्व का पहला हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट स्थापित किया है। मुझे लगता है यहाँ से आपको कोई ना कोई फैक्ट जरूर पूछेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये विश्व का पहला हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट कोटा में स्थापित किया गया है, जो नयापुरा पुलिया से कोटा शहर तक होगा, जिसकी लंबाई, इस हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट की लंबाई 2.75 किलोमीटर होगी। इसमें यहाँ पर ये आपको दो विशेष बातें ध्यान रखनी है। चंबल माता की 285 फीट ऊंची संगमरमर की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है और दुनिया के सबसे बड़ा नंदी की मूर्ति भी यहाँ स्थापित की गई है। साथियों, विश्व का पहला हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट जो बनाया गया है उस पर 27 घाट बनाए गए हैं, जिसमें गांधी घाट, जवाहर घाट, ब्रह्मा घाट, विष्णु घाट इत्यादि घाट बनाए गए हैं। लेकिन सभी घाटों का नाम आपको याद नहीं रखना है, केवल 2 घाट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एक तो जवाहर घाट, एक ब्रह्मा घाट, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। देखिए, जवाहर घाट जो है विश्व का सबसे बड़ा गन मेटल का मुखौटा इस जवाहर घाट पे लगाया गया है। जवाहरलाल नेहरू का ही मुखौटा है और विश्व का सबसे बड़ा मुखौटा है जवाहर घाट पर जो चंबल नदी पर बनाया गया है उसमें। और ब्रह्मा घाट इस वजह से याद रखना है कि ब्रह्मा घाट पर दुनिया की सबसे बड़ा घंटा लगाया गया है और इस घंटे की को जब बजाया जाता है तो 8 किलोमीटर की परिधि में इसकी आवाज़ सुनी जा सकती है। तो विलक्षण तथ्य हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से, फैक्ट को भी अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो चंबल रिवर फ्रंट है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दीपिका पादुकोण जो अभिनेत्री है, और अभिनेता रणवीर कपूर, दोनों को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको ये भी पता रखना है कि ब्रांड एम्बेसडर का प्रश्न यदि पूछा जाए तो आपका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उसका ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में अवनी को बनाया गया है, जो पैरा ओलंपियन जो खिलाड़ी हैं उनको बनाया गया है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिटी पार्क, तारामंडल और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये भी आपके कोटा में स्थापित किया गया है। चंबल रिवर फ्रंट, इसके अलावा आपका ऑक्सीजन सिटी पार्क, इसके अलावा सिटी पार्क, आपको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तारामंडल, ये 4 फैक्ट आपको अच्छे से कोटा के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में जेठवाई गांव भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। जेठवाई गांव हाल की जो चर्चित समाचार पत्र हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, काफ़ी कुछ चर्चाएं जेठवाई गांव की रही, कई दिनों तक न्यूज़पेपर में भी चला, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर के अवशेष मिले हैं। साथियों, आपको पता है डायनासोर आमतौर पे मांसाहारी होते हैं, लेकिन सबसे पुराना जो शाकाहारी डायनासोर है वो यहाँ पर जेठवाई गांव जैसलमेर में हाल ही में ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खोजा गया है। और ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इस डायनासोर के अवशेषों का नाम दिया है थोरोसोरस इंडिकस। इसका अर्थ है, थोरोसोरस इंडिकस का अर्थ है थार का डायनासोर। तो नवा टॉपिक भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा छोटी खुड़ी गांव भी बहुत ही चर्चित रहा साथियों, क्योंकि यहाँ पर राज्य का छोटी खुड़ी गांव जो है वो लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में है, सीकर में, और यहाँ पर राजस्थान राज्य का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का पहला और एकमात्र जो स्काउट विद्यालय था, आवासीय विद्यालय, वो जयपुर में बनी पार्क क्षेत्र में स्थापित किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा। और अब 60 साल के बाद में यहाँ पर छोटी खुड़ी गांव है लक्ष्मणगढ़ में, वहाँ पर दूसरा, राज्य का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया है। तो प्रश्न पूछे कि राज्य का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपको छोटी खुड़ी बताना है। इसके अलावा उदयपुर का आपका ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत संघ का सम्मेलन, 9वां सम्मेलन हुआ था। इसके अलावा जोबनेर को भी आपको ध्यान रखना है। राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित किया गया है।
तो पहला जो पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में था और दूसरा आपका जोगनेर में हुआ है। इसके अलावा आपका स्वीप कार्यक्रम दे चुनावी माहौल है और आपके दिसंबर में चुनाव हैं, जनवरी में आपकी परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो स्वीप कार्यक्रम के फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसलिए स्थान तो नहीं है, लेकिन एक मुझे थोड़ा लगा कि इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी चाहिए। तो स्वीप कार्यक्रम का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान बजट में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। तो इस क्रम में सिलोरा, किशनगढ़, अजमेर जो है वहाँ पर पुलिस प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में जो 3D सिटी हैं उनकी संख्या 4 है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, अर्थात सभी तरीके से उन शहरों का विकास किया जाएगा। तो 4 शहर ऐसे हैं जिनको 3D सिटी का दर्जा राजस्थान में प्राप्त है। ये कौन कौन से हैं? पहला आपका जोधपुर है, दूसरा आपका उदयपुर है, तीसरा कोटा है, चौथा अजमेर है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में 3D सिटी की संख्या 4 है और ये 4 शहरों का नाम भी आपको ध्यान रखना है। अजमेर है, कोटा है, उदयपुर है और जोधपुर है, ठीक है। 16वां स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है वो चर्चित रहा 2023 में, दहमीकला जयपुर। दहमीकला जयपुर में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर स्थापित किया गया है, इसलिए चर्चित रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों कि राजस्थान में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मिर्जेवाला गंगानगर और बीचवाल डूंगरपुर को भी आपको ध्यान रखना है। 17वां और 19वां जो टॉपिक है, स्थान है, वो लगभग समान है। अंतर सिर्फ इतना है कि मिर्जेवाला श्री गंगानगर में सैनिटरी नैपकिन बनाने की सरकारी क्षेत्र की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई है, जबकि बीचवाल डूंगरपुर में सौर ऊर्जा संचालित सैनिटरी नैपकिन बनाने की प्रथम फैक्ट्री बनाई गई है। कंफ्यूज नहीं होना है, बीचवाल डूंगरपुर में सौर ऊर्जा संचालित सैनिटरी नैपकिन बनाने की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई है और मिर्जेवाला गंगानगर में सैनिटरी नैपकिन बनाने की सरकारी क्षेत्र की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई है। इसके अलावा 18वां जो पॉइंट है वो देखिए, आपको गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर भी चर्चित रहा, क्योंकि यहाँ पर आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा की गई, ठीक है साथियों। इसके अलावा जो 20वां पॉइंट है, 20वां पॉइंट भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपके परीक्षा की दृष्टि से है साथियों। देखिए यहाँ पर खोले का हनुमान जयपुर चर्चित रहे, क्योंकि यहाँ पर राज्य की प्रथम स्वचालित रोपवे और राज्य का 5वां रोपवे यहाँ पर स्थापित किया गया है। अर्थात संख्या की दृष्टि से पूछे तो राजस्थान का 5वां रोपवे होगा खोले के हनुमान मंदिर में, जो अन्नपूर्णा माता रोपवे स्थापित किया गया है वो, और इसकी लंबाई जो है वो 436 मीटर है। तो राज्य का प्रथम रोपवे है जो स्वचालित है, लेकिन राज्य का 5वां रोपवे है, ठीक है। अब यहाँ पर जो जयपुर के कलेक्टर महोदय हैं प्रकाश जी राजपुरोहित, उन्होंने इसका नाम दिया था अन्नपूर्णा माता रोपवे। इस प्रकार ये जो 20 स्थान हैं वर्ष 2023 में काफ़ी चर्चित रहे और बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रश्न बनने की संभावना है, इसलिए मैंने आपको के सामने प्रस्तुत किया। कल राजस्थान के जो भी या पॉसिबली आज शाम को ही उसका आपको बता देंगे। राजस्थान में वर्ष 2023 के जनवरी माह से लेके दिसंबर माह तक के 40 व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताऊंगा जो चर्चित रहे और परीक्षा में उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा, आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।